आर्टिकल 217 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ये हाई कोर्ट के जजेस के बारे में है। इसमें है अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कंडीशन क्या होता है उनके फीस का, सैलरी का, और कैसे वो डेजिग्नेशन होता है, रिमूवल होता है, वैकेट कैसे मान लिया जाता है। तो पहले जो होता है अपॉइंटमेंट होता है। अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा होता है, गवर्नर नहीं। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जो हाई कोर्ट का होता है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंटमेंट होता है जजेस का, बाय द हेल्प ऑफ NGAC नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा वो हेल्प ले सकते हैं प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट करना हो हाई कोर्ट के जज का। दूसरा है टेन्योर। क्या हुआ टेन्योर भी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, पर एज मैक्सिमम 62 ईयर्स होना चाहिए। अगर वो 62 ईयर से ज़्यादा हो गए तो उनका जो वैकेंट मान लिया जाएगा सीट। अगर वो ट्रांसफ़र कर दिए गए दूसरे हाई कोर्ट में तो भी वैकेंट मान लिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज या कैसे भी वो जाते हैं हाई कोर्ट से तो भी उनका जगह को वैकेंट मान लिया जाएगा। दूसरा है रिमूवल। अगर वो रिज़ाइन देना है वो रिज़ाइन देंगे प्रेसिडेंट को, रिटेन रिज़ाइन भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं रिटेन लिख करके। दूसरा ये है कि रिमूवल का प्रोसेस क्या होता है। रिमूवल का प्रोसेस सेम होता है। रिमूवल जैसे आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज होता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज रिमूव किए जाते हैं वैसे ही हाई कोर्ट के भी जज रिमूव किए जाते हैं। तो रिमूवल का क्या होता है, कैसे होना चाहिए। जैसे प्रेसिडेंट के केस में क्या होता है, उनका इम्पीचमेंट क्यों होता है, अगर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। पर जो भी सुप्रीम कोर्ट होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो रिमूवल का जो कारण होता है वो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता है, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करते हैं, वो बताते हैं उन्हें क्या है, इंटरप्रेटर होते हैं। वो कैसे हो सकता है, वो कैसे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या वायलेशन के में उन्हें कर सकते हैं। उनका जो कारण होता है रिमूवल का वो हो सकता है प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। अगर ये दोनों में से कुछ भी है तो उन्हें रिमूव किया जाता है। रिमूव का प्रोसेस मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, मैं अभी भी बता देती हूँ। रिमूवल क्या होता है, पहले होता है अगर दोनों किसी भी जैसे कि उसमें होता था पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसमें क्या होता है लेजिस्लेटिव, इसमें भी सेम होता है। लोकसभा या राज्यसभा दोनों में कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा में 50 लोग चाहिए, 100 इसमें लोकसभा में 100 लोग चाहिए, 100 MP चाहिए, और राज्यसभा में 50 MP चाहिए इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए। जब ये इंट्रोड्यूस हो सकता है तो स्पीकर या चेयरमैन इसे डिसाइड करते हैं कि ये सही है या नहीं। कैसे, बाय द हेल्प ऑफ द कमेटी। कमेटी में 3 मेंबर होते हैं। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं या कोई जज हो सकते हैं, वो नहीं रहे तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं, और डिस्टिंग्विश ज्यूरिस्ट होते हैं। 3 लोग का कमेटी होते हैं, वो इस पर करते हैं, डिसाइड करते हैं कि ये जो इम्प्रूव मिसबिहेवियर है और इनकैपेसिटी ये सही है या नहीं। ये कमेटी अगर हाँ भर देते हैं तो फिर आगे जो पार्लियामेंट में इसका प्रोसेस चलता है। फिर अगर ये 2/3 ऑफ टोटल मेंबर, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर से पास हो गया, या 50% जितना स्ट्रेंथ है उसका 50% और